इश्क में फंसा और सब कुछ गंवा बैठा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक अधेड़ सफाई सुपरवाइजर को मोहब्बत का ऐसा धोखा मिला कि इज्जत भी गई और लाखों की जमा पूंजी भी। घटना इतनी हैरान करने वाली है कि पुलिस भी सुनकर दंग रह गई। नगर निगम में सफाई सुपरवाइजर की नौकरी करने वाला यह व्यक्ति शहर में किराए पर रहता था। उसी मकान में रहने वाले एक युवक और महिला से उसकी पहचान हुई। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और महिला से नजदीकियां भी। इसी दौरान महिला ने उसे फतेहपुर बुलाया और प्यार में अंधे हो चुके यह व्यक्ति बिना सोचे समझे वहां पहुंच गया। लेकिन वहां उसके साथ हुआ कुछ ऐसा कि जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे कुछ लोगों ने पकड़कर बंधक बना लिया और तमंचे की नोक पर उसकी सोने की चेन, अंगूठी, करीब 4 लाख रुपए नगद और 3 लाख रुपए यूपीआई से लूट लिए। पीड़ित ने बताया कि मुझे बुलाया गया था और मुझे बंदूक दिखाकर कमरे में बंद कर दिया गया। मेरा सब कुछ लूट लिया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाई और ताबड़तोड़ कार्रवाई की। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लूटा गया सोना, नकदी और कई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी बरामद हुए। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित से लूटी गई रकम और गहने भी बरामद कर लिए गए हैं। मामले की जांच अभी जारी है। तो ये थी एक ऐसी मोहब्बत जो निकली एक सुनियोजित चाल। भरोसा किया और बदले में मिला तमंचे का खौफ और लूट का दर्द। हर मुस्कान भरोसे लायक नहीं होती। ऐसी सच्ची सतर्कता वाली और जनहित की खबरों के लिए सनातन भारत न्यूज के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद दिखाते हैं किस तरह से पीड़ित ने अपनी बताई व्यथा, कैसे कैसे उसके साथ घटना हुई, सारी जानकारी इस ब्रेक के बाद दिखाते हैं। चित्रकूट वालों, खुशखबरी, अब मोबाइल खरीदना हुआ और भी आसान। आइए चित्रकूट जिले के मशहूर बच्चा कंप्यूटर एंड मोबाइल टेलीकॉम पर, जहां आपको मिलता है 0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस की सुविधा, वो भी आसान किस्तों में। बस लाओ आधार कार्ड और ले जाओ अपनी पसंद का कोई भी स्मार्टफोन, चाहे वो हो सैमसंग, रेडमी, वीवो या कोई और ब्रांड, बिना 1 रुपये ब्याज दिए। पता याद रखिए, मोबाइल मार्केट, बस स्टैंड, करवी, चित्रकूट। तो अब रुकना कैसा, आज ही आइए, मोबाइल फाइनेंस कराइए और स्मार्ट बन जाइए। बच्चा कंप्यूटर और मोबाइल टेलीकॉम, भरोसे का नाम, चित्रकूट का ब्रांड। 0 ब्याज, 0 टेंशन, अब हर जेब में स्मार्टफोन। सिर्फ आधार कार्ड लाओ, बिना डाउन पेमेंट मोबाइल ले जाओ। बच्चा मोबाइल, जहां हर सपना है किस्तों में पूरा। 231 पुराना कानपुर का निवासी हूँ और मेरा कार्यकाल नगर निगम में सुपरवाइजर पद पर हूँ और वर्तमान समय में मैं शुक्लागंज उन्ना वाली रोड पर किराए के मकान में रहता हूँ, जहाँ के बगल में रहते हैं। उनसे मेरी जान पहचान हुई सर, और इसके बाद वो कुछ दिन बाद ये फतेहपुर चले आए। मेरी बात भी होती रही 1-2 बार फ़ोन पर, और 11 तारीख को कोई ज़रूरी काम है, आ जाइए। तो मैं 11 तारीख को 8 बजे रात में पहुंचा। फिर मैं फ़ोन करके बुलाया, बताया मैं आ गया हूं। तो उसने कहा वहीं पर रुकिए, मैं आ रही हूं। तो वो लोग ऑटो से 5 लोग आए सर, और उन्होंने 5 ने उस ऑटो में बैठाकर चिन्ह गाँव ले गए। वहाँ पर मुझे बंधक बना के मेरे जितने पैसे थे 15,000 रुपये वो निकाले, और सोने की अंगूठी, सोने के चैन निकाल ली। इसके बाद उन्होंने सर तमंचा के बट से मुझे मारा और कहा कि गूगल पिन की आईडी बताओ। मैं नहीं बताना चाहता था, लेकिन उन्होंने इतना मारा कि मुझे बताना पड़ा सर। मेरे गूगल पे पर 5 लाख प्लस रुपए थे, जिसमें से उन्होंने 2,99,800 निकाला, और एटीएम कार्ड से सर उन्होंने ले लिया, उससे भी 80,000 रुपये निकाले। और
जब मैंने इंफॉर्मेशन थाना चिल्ला में किया तो पुलिस प्रशासक ने मेरी मदद की और मुकदमा लिखा और इस सारा मेरी अंगूठी, जंजीर और कैश 80,000 ये सब निकलवाया सर, और उन चारों को जेल भेज दिया। जनपद बांदा एसएसआई चिल्ला और उनकी टीम के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक पिंटू सोनी है और उसकी कथित पत्नी मोना है, उसका भाई बजरंगी है। ये तीनों चिल्ला के रहने वाले। चंद्रकांत नाम का चौथा अभियुक्त है जो बहुआ फतेहपुर का रहने वाला है। इनके द्वारा जो कानपुर नगर निगम में सफाई सुपरवाइजर श्री दयाराम जी थे, उनको इस महिला के द्वारा फ़ोन करके फतेहपुर बुलाया गया। उसका चेन और अंगूठी और कैश छीन लिया गया था और बाद में उसको जानकारी मिली कि इसके खाते में पैसा है, तो यूपीआई के थ्रू असलाह के बल पर एक ट्रांजेक्शन कराया गया था। इसमें ये ट्रांजेक्शन के वक्त जानकारी मिली कि 1 लाख पर डे की लिमिट है यूपीआई की, तो इन्होंने 1 लाख तो उसी समय ट्रांजेक्शन कराया। फिर बाद में उसको ऑटो में बैठा करके चिल्ला ले आए और यहाँ बंद कर दिया और उसमें कुल कई दिनों में 2,99,800 रुपये का यूपीआई से ट्रांजेक्शन करा लिया। और ये जानकारी किसी तरह पुलिस को मिली, पुलिस ने उसको रेस्क्यू कराया दयाराम को और इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। और अभियोग पंजीकृत करने के बाद इनका जितना पैसा ट्रांसफ़र कराया गया था वो बरामद किया गया और ये जो चेन अंगूठी थी वो बरामद हुआ है और ये ऑटो जिससे उसको लेके आया गया था वो बरामद किया गया है। असलाह भी मिला है। इन लोगों को कार्रवाई करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो पूछताछ से ये भी जानकारी की जा रही है और कौन से लोग हैं और क्या इसके पहले भी इन लोगों ने किसी तरह का कोई ऐसा अपराध किया हुआ है, इसमें जानकारी की जा रही है। सर, महिला कैसे ये अपने जाल में फंसा लेती थी और कानपुर में उसको कैसे फंसाया था? जो सफाई सुपरवाइजर ये अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और ये महिला भी अनुसूचित जाति की सदस्य है और ये कथित रूप से जो पिंटू सोनी है उसके साथ शादी करके साथ रहना बता रहे हैं। और ये जो है किस तरह से इनके साथ में आई और इनका और क्या मॉडस ऑपरेंडी है, इस संबंध में जो जानकारी की गई तो ये पता चला कि महिला ने ही फ़ोन करके सफाई जो सुपरवाइजर थे उनको अपनी बातों में उलझा करके बुलाया हुआ था और उसके बाद जब वो यहाँ आ गए तो इसको ओवर पावर करके उससे जो ज्वेलरी और कैश छीना गया था। मतलब महिला का क्या उद्देश्य था कि ये पैसे और गहने मतलब लोगों से ले लेना बरगला कर, ऐसा कुछ? जो जानकारी मिल रही है कि महिला एक तरह से जो है लोगों को सब जुगाड़ दिखा करके बहला फुसला करके और बातें करके प्यार भरी बातें करके उनको अपने बहकाव में ले करके बुला लेती है अपने पास में और फिर ये लोग ओवर पावर करके उससे ज्वेलरी या पैसा या जो कुछ भी होता था उसके खाते से पैसा निकाल लेते। सर, और भी लोग